सबको जय मसीह की। वचनों को पढ़ना, सुनना और मानना। वचनों को पढ़ना, सुनना और मानना। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:3 में, रेवलेशन चैप्टर 1:3 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो इस भवानी के वचनों को पढ़ता, भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता, वह जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानती है, क्योंकि समय निकट है। वचनों को पढ़ने के विषय में, सुनने के विषय में और मानने के विषय में यहाँ पर बात कर रहा है यूहन्ना। ये परमेश्वर का सबसे प्रिय चेला है, जिसको परमेश्वर ने उस समय ये बाइबल लिखवाई जब उसको सताव किया जा रहा था। उसको उबलते कड़ाहे में, तेल के कड़ाहे में उबाला जाता था। तब भी वो ध्यान अपनी तकलीफ पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर उसका ध्यान है, और तब वो इन वचनों को लिख रहा है। पौलुस के बारे में भी मैं सोच रहा था कि वो जेल में है और फिर भी वो फिलिप्पियों 4:4 में कहता है कि सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तो जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहता है, हम उसमें जुड़े रहते हैं, तो हमें कोई भी तकलीफ हमारे शरीर को तो तकलीफ पहुंचा सकती है, पर हमारे मन को तकलीफ कभी नहीं पहुंचा सकती। तो क्यों वचनों को पढ़ना, सुनना और मानना जरूरी है? मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। ज़्यादातर लोग जो है बाइबल में से 3 चीज़ें पढ़ने वाले मुझे मिले। पहला ये कि लोग कहते हैं जो एक प्रार्थना के, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, है ना। तो वो वाली प्रार्थना को रोज़ सोने से पहले करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये कोई जादू मंत्र वाला तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है कोई। दूसरा, कुछ लोग सिर्फ भजन संहिता 91 को ही पढ़ते हैं, और कुछ लोग भजन संहिता 23 को ही पढ़ते हैं, 23 को पढ़ते हैं। बोले हाँ हम लोग पढ़ के सोते हैं। तो मुझे दुख होता है कि वो अगर पूरी बाइबल को पढ़ें, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही पढ़ना है। हमें दिया गया है कि हमें बाइबल के हर एक वचन को पढ़ना है, सुनना है, उसको मानना है। नीति वचन 1 में प्रभु का वचन क्या कहता है? यहाँ पर नीति वचन 1:2 में प्रभु का वचन कहता है कि उसको पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। तो बाइबल के कुछ हिस्सों को पढ़कर हम लोग जो हैं बुद्धिमान नहीं बन सकते। हमें पूरी बाइबल को पढ़ना है, पूरी बाइबल को पढ़ना है, ताकि हम बुद्धिमान बन सके और परमेश्वर की शिक्षा को जान सके, समझ सके कि परमेश्वर का हृदय क्या है। तो वचन 6 में लिखा है, नीति वचन 1:6 में लिखा है, जिससे वह नीति वचन, दृष्टांतों, बुद्धिमानों के वचनों और उनके रहस्यों को समझ सके। तो क्या हम बाइबल के एक आधे हिस्से को पढ़कर परमेश्वर के बुद्धिमानों के वचनों को या रहस्यों को समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग पढ़ते हैं सिर्फ नीति वचन, भजन संहिता ही पढ़ते हैं। वो पढ़ना गलत नहीं है, पर अगर आप गलत हो अगर आप बाइबल के बाकी हिस्सों को नहीं पढ़ते हैं। पहले जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग इतिहास की किताब को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी वंशावली दी गई है। फिर हम लोग व्यवस्था, विवरण, गिनती को ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें मंदिर की तैयारी के बारे में है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। हम बोर हो जाते हैं, मंदिर की तैयारी के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो रैली में पढ़ने में बोर लगता है। प्रास में सबसे ज़्यादा जो है उन्हीं किताबों को पढ़ता हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने बाइबल कॉलेज किया, पेंटाटुक की पहली 5 पुस्तकों की हमारी एक क्लास आती है, उसको करने के बाद मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया उन 5 किताबों को पढ़ने में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ बाइबल के गिने चुने हिस्सों को नहीं पढ़ना, पूरी बाइबल को पढ़ना है, ताकि हम बुद्धिमान बन सके और परमेश्वर के हृदय को जान सके। प्रकाशित वाक्य 1:3 में हमने क्या पढ़ा? धन्य है वो जो वचनों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। आमीन।